अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 11 मापन। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो निम्नलिखित में दूरी का मात्रक नहीं है। बच्चों, दूरी का मात्रक होता है मीटर, किलोमीटर, गज, इंच, ये सब दूरी के मात्रक होते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। गज, इंच, फुट, ये दूरी के मात्रक हैं, लेकिन जो डेसिमल है ये दूरी का मात्रक नहीं है। इसलिए सेकंड जो है विकल्प वो प्रश्न के अनुसार सही है। उसके बाद आ जाइए, लोहे की 3 छड़ें ए, बी तथा सी एक 15 मीटर लंबी स्केल पर नीचे दिए गए चित्र के अनुसार रखी हैं। इसमें से किस छड़ की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है? आपको ये बताना है कि 3.5 सेंटीमीटर किस छड़ की लंबाई है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है ये ए। इसमें जो ए है, इसमें इस छड़ की लंबाई 3.5 नहीं है, यानी ए गलत है। उसके बाद फिर देखिए 3.5 अगले वाले की है कि नहीं है। तो यहां ये 0.5 इधर हो गया, ये पूरा 1 हो गया, 2 हो गया, ये पूरा 3 हो गया। तो यहां पर यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3 और आधा ये है, ये 3.5 है, यानी इसका विकल्प बी सही होगा। सी में आइए देखते हैं, यहां आधा है, अब यानी 0.5 है, यहां से यहां तक 1 हुआ और यहां से यहां तक 2 हुआ, यानी जो सही विकल्प है वो बी वाला है, ये सही है। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर ग पर। राहुल फल खरीदने के लिए आदित्य की दुकान पर गया। फल खरीदने हेतु उसने निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की जानकारी आवश्यक है? तो बच्चों, फल खरीदे जाते हैं, ये वजन करके हम लोग लेते हैं। तो वजन की जो राशि है वो है द्रव्यमान। समय, लंबाई, घनत्व ये नहीं है, यानी सही उत्तर है भौतिक राशि द्रव्यमान। निम्नलिखित में मानक मात्रक नहीं है। आपने जब किताब पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं। तो यहां पर मानक मात्रक नहीं है। कुंटल, सेकंड, मीटर, एम्पियर। सेकंड समय का मानक मात्रक है, मीटर लंबाई का मानक मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का है, कुंटल मानक मात्रक नहीं है, यानी पहला विकल्प सही है। उसके बाद आ जाइए, 1 टन लकड़ी को एक बार में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उपयुक्त साधन होगा। साइकिल होगा कि ट्राली होगी कि रिक्शा होगा कि ट्रक होगा? बच्चों, हम लोग जान लें कि 1 टन में 10 कुंटल होते हैं और इसमें जो ट्राली है वो आराम से 10 कुंटल लकड़ी एक बार में ले जा सकती है। तो सही विकल्प हो जाएगा ट्राली। उसके प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, 1 हेक्टेयर का मान 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। भारत में अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रतिरूप राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, जिसे NPL कहते हैं, N फॉर नेशनल, P फॉर फिजिक्स, L फॉर लैब, ये नई दिल्ली में सुरक्षित रखे गए हैं। तो आप यहां राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला भरेंगे। उसके बाद ग नंबर का है, मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली, जिसको हम SI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद अगला है, बालू घड़ी की सहायता से समय का मापन किया जाता है। बहुत समय पहले समय के मापन के लिए बालू घड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। अब उसके बाद आ जाइए नंबर 3, इसमें जो सही हो उसके आगे सही का निशान और जो गलत हो उसके आगे क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो यहां पर देखिए, क्यूसेक
पानी के बहाव की दर है। बच्चों ये बिल्कुल सही है। क्यूसेक जो है वो पानी के बहाव की दर की इकाई है, तो ये सही है। फिर है ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस है, ये गलत है। ताप का मानक मात्रक केल्विन है। मानक फिर है मात्रक निर्धारित करने का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय फ्रांस में है। हाँ बिल्कुल सही, जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है वो फ्रांस में है, लेकिन अपने भारत में नई दिल्ली में है। अब पेन बैलेंस से वस्तु का द्रव्यमान नापते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। आपकी किताब में कुछ चित्र बने हुए हैं, उसमें पेन बैलेंस बना हुआ है। 1 एकड़ 100 वर्ग मीटर के समतुल्य होता है। ये बच्चों गलत है, तो यहाँ पर हमने गलत का निशान लगाया, लेकिन आपको सही क्या होगा ये बता दिया है। 1 एकड़ में 4000 वर्ग मीटर होगा, ये सही है। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने 100 लिखा ये गलत है, होगा कितना 4000। अब आ जाइए, का को खा से सुमेलित करना है, यानी का कौन सही उत्तर खा में है। हमको उसको मिलान चिन्ह के द्वारा, इसको कहते हैं मिलान चिन्ह, इस मिलान चिन्ह के द्वारा मिलाना है। तो आइए देखते हैं। लंबाई किससे नापेंगे हम लोग? स्केल से, यानी पैमाने से नाप सकते हैं, इंची टेप से भी नाप सकते हैं। तो यहाँ पर स्केल दिया है, इसलिए हमने लंबाई को स्केल से मिला दिया है। उसके बाद द्रव्यमान को हमको थर्ड से मिलाना है, थर्ड जहाँ पेन बैलेंस लिखा हुआ है उससे मिलाना है। उसके बाद समय को हमें 5 से मिलाना है। समय किससे देखते हैं हम? घड़ी से देखते हैं। फिर ताप सेकंड नंबर से मिलाना है, इसको प्रयोगशाला थर्मामीटर से मापते हैं। ताप को हम प्रयोगशाला थर्मामीटर से भी नापते हैं और एथिल अल्कोहल वाले थर्मामीटर से भी मापते हैं। फिर है धारिता क्या है? एक मापक बर्तन है। इस प्रकार से बच्चों आप इनको अपनी जो कार्य पुस्तिका है उन पर मिलान कर ली। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से जो बेमेल है, यानी इन चारों में जो बिल्कुल अलग है उसको हमें छांट कर लिखना है। तो यहाँ लिखा हुआ था स्केल, इंची टेप, बांट, मीटर, छड़। स्केल मतलब पैमाना, इंची टेप ये भी लंबाई नापी जाती है इससे भी, और बांट से हम वजन नापते हैं यानी द्रव्यमान नापते हैं, और मीटर छड़ से भी हम लंबाई नापते हैं। तो ये 3 जो है वो लंबाई नापने के हैं और ये वजन नापने का है, तो बांट अलग है। उसके बाद आ जाइए डिजिटल घड़ी, टेबल घड़ी, दीवार घड़ी, ये तीनों समय मापने की हैं, लेकिन जो थर्मामीटर है वो ताप नापने का होता है, इसलिए ये अलग है। फिर है एकड़, एयर, एकड़, क्यूसेक, हेक्टेयर। बच्चों हम बता दें आपको, एयर, एकड़ और हेक्टेयर ये सब क्षेत्रफल की इकाइयां हैं, लेकिन जो क्यूसेक है वो पानी के बहाव की दर है, तो यहाँ क्यूसेक अलग है। फिर आ जाइए घन, घनाभ, प्रिज्म, आयत। बच्चों ये घन, घनाभ, प्रिज्म ये सब त्रिविमीय आकृतियां हैं, लेकिन जो आयत है वो द्विविमीय आकृति है, उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती, इसलिए आयत अलग है। अब आ जाइए पुस्तक, डस्टर, ईंट, गेंद। बच्चों पुस्तक, डस्टर और ईंट ये सब घनाभ के आकार के होते हैं, और जो गेंद है वो गोल होती है, इसलिए गेंद अलग है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में है नीचे दिए गए चित्रों को देखकर संबंधित भौतिक राशियों को बॉक्स में लिखिए। तो पहला आप यहाँ देख रहे हैं ये थर्मामीटर बना हुआ है, थर्मामीटर से हम ताप मापते हैं। यहाँ पर बैलेंस है ये, इससे हम द्रव्यमान नापते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा इस तरह का तराजू दुकानों पर होता है सामान तौलने के लिए, तो इससे हम द्रव्यमान, ये भौतिक राशि द्रव्यमान है। अब उसके बाद यहाँ घड़ी दिख रही है, ये समय, और ये स्केल दिख रहा है, ये जो भौतिक राशि है वो लंबाई या दूरी का है। उसके बाद यहाँ पर बर्तन दिख रहे हैं, इससे हम लोग आयतन नापते हैं। तो धारिता, तो इस तरह से इन भौतिक राशियों को लिखा गया। नंबर 7 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए।
अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रकों को किस देश के नापतोल धुरी में सुरक्षित रखा गया है? तो ये बच्चों फ्रांस का में एक शहर है पेरिस, वहां पर रखा गया है। फिर है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। फिर कैंडिला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? तो कैंडिला ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। एक भगोने में रखा जल यदि 1000 घन सेंटीमीटर जगह घेरता है तो उस जल का आयतन कितना होगा? 1000 घन सेंटीमीटर को 1 लीटर भी कहते हैं, तो उसका आयतन 1 लीटर होगा। अगला है शरीर का ताप मापने वाले थर्मामीटर को क्या कहते हैं? तो शरीर का ताप नापने वाले थर्मामीटर को हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। यहां आप डॉक्टरी लिख लीजिएगा। उसके बाद है 1 किलोग्राम मिट्टी तथा 1 किलोग्राम रुई में से किसका आयतन अधिक होगा? तो बच्चों 1 किलोग्राम मिट्टी और 1 किलोग्राम रुई, वजन तो दोनों के बराबर है, लेकिन आयतन आपने देखा होगा रुई 1 किलो बहुत दूरी में रखी होगी और 1 किलो मिट्टी एकदम बिल्कुल कम जगह घेरेगी, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? सही उत्तर 1 किलो रुई का आयतन अधिक होगा, यानी वो जगह ज्यादा घेरेगी। फिर नेक्स्ट है वृत्त तथा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं, वो सूत्र आपको लिखना है। वृत्त देखिए यहाँ पर चित्र वृत्त का बना हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई गुणे त्रिज्या की घात 2। बच्चों त्रिज्या को हम रेडियाई बोलते हैं और इसलिए इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो हम इसका या तो हिंदी में लिखें तो पाई गुणे त्रिज्या की घात 2 लिख सकते हैं और या फिर पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि वर्ग वो आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी आमने सामने की और चारों भुजाएं एक ही बराबर होंगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, या इसको हम भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। भुजा स्क्वायर को हम भुजा को ए संकेत से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसको हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, भुजा गुणे भुजा भी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल तथा आयतन में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्षेत्रफल किसी वस्तु द्वारा किसी तल पर घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। उसके बाद देखिए आयतन क्या है? आयतन भी किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं और आयतन में 3 भुजाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इन सबको गुणा करके वस्तु का आयतन निकाल लिया जाता है। अगला प्रश्न है किसी बर्तन की धारिता से क्या तात्पर्य है? तो जब कोई द्रव किसी बर्तन में पूरा पूरा भर दिया जाए तो इसे बर्तन की धारिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की मात्रा का मानक मात्रक लिखिए। तो पदार्थ की मात्रा का मानक मात्रक मोल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्यात्मक प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो एक हमने वृत्त बनाया, इसकी केंद्र से परिधि एक और मिला देंगे, वो त्रिज्या हो जाएगी। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगा लेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणे आर 14 गुणे 14, 7 दूनी 14। अब कितना बचा? 22 बचा, 2 बचा, 14 बचा। इन सबको गुणा कर लिया, आया कितना? 616 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ कहा क्या गया था? मीटर में निकालना है। तो सेंटीमीटर से जब मीटर बनाएंगे तो हम 100 गुणे 100 से भाग दे देंगे, यानी आप इसको 10,000 से भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो उत्तर उतना ही रहेगा, लेकिन 4 दर्जे बाद दशमलव लग जाएगा। तो देखिए यहाँ 0.0616 वर्ग मीटर इसका उत्तर आ जाएगा। ये बच्चों यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहीम 1 कप पानी से 1 लीटर की बोतल पूरी तरह
रहीम 4 कप पानी से, यानी रहीम 4 कप पानी निकालता है और उस 4 कप से 1 लीटर की बोतल पूरी पूरी भर लेता है। तो बोतल की धारिता मिलीलीटर में बताइए। अब देखिए कितने कप पानी निकाला, 4 कप, और 4 कप पानी किसके बराबर हो गया, 1 लीटर के बराबर हो गया। और 1 लीटर को हम 1000 मिलीलीटर भी कहते हैं। तो इस तरह बोतल की धारिता कितनी हो जाएगी, 1 लीटर हो जाएगी। अगला है घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करो। बच्चों घन का आयतन होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, या भुजा की घात 3 भी। तो यहाँ पर जब हम भुजा की माप लेंगे 5 सेंटीमीटर, तो 5 को 3 बार गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5। जब अब 25 25 पंचे 125 सेंटीमीटर की घात 3, या इसको हम सेंटीमीटर की घात 3 लिखें, या घात 3 को हम घन भी कहते हैं। तो 125 घन सेंटीमीटर भी हम इसको बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, नीचे दी गई तालिका में कुछ शहरों के एक ही दिन के अधिकतम ताप तथा न्यूनतम ताप दिए गए हैं। तालिका को ध्यानपूर्वक देखकर उसके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर बच्चों शहर का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर अधिकतम तापमान लिखा हुआ है और यहाँ पर न्यूनतम तापमान लिखा हुआ है। अब आइए देखते हैं शहर है प्रयागराज। इसका अधिकतम तापमान यानी दोपहर 12 बजे के आसपास था 27 डिग्री सेल्सियस और रात में 12 बजे के आसपास हो गया 12 डिग्री सेल्सियस। तो दोपहर से रात के तापमान में कितना अंतर आया, उस अंतर को हमने यहाँ लिख लिया है। अंतर मतलब घटाना, तो 27 में से जब 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस, यानी 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो गया। अब उसके बाद श्रीनगर का तापमान कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस दोपहर का, और रात का कितना हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। तो अंतर कितना आ गया 9 डिग्री सेल्सियस का, मतलब हमने 10 में से 1 घटा दिया तो कितना बचा 9। उसके बाद बंगलौर का 27 डिग्री सेल्सियस था, 18 डिग्री सेल्सियस रात में हो गया, तो अंतर कितना आया 9 डिग्री सेल्सियस का। और मुंबई का 28 डिग्री सेल्सियस था तो 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, अंतर कितना है 3 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ देखिए कुछ प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न कह रहा है किस शहर के अधिकतम तथा न्यूनतम ताप में सर्वाधिक अंतर है, यानी कौन सा ऐसा शहर है जिसमें ज्यादा अंतर है। तो आपने देखा प्रयागराज का 27 से 12 हो गए, यानी 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर था, इसलिए हमने उत्तर में क्या लिखा है प्रयागराज। आप भी लिख लीजिएगा। अब देखिए रात्रि 12 बजे कौन सा शहर सबसे ठंडा था, तो रात 12 बजे के देखो सब तापमान दिए हुए हैं। अब जिसका तापमान सबसे कम होगा, रात में सबसे तापमान किसका कम है 1 डिग्री सेल्सियस। देखो 1 डिग्री सेल्सियस किसका है, श्रीनगर का, तो श्रीनगर सबसे ठंडा होगा। उसके बाद है प्रयागराज तथा बंगलौर के न्यूनतम तापमानों में अंतर। तो प्रयागराज का कितना है न्यूनतम तापमान, प्रयागराज का न्यूनतम तापमान है 12 और मुंबई का न्यूनतम तापमान है कितना, नहीं ये बंगलौर का पूछा है, बंगलौर का है 18। तो 18 में से 12 चला गया, कितना बचा 6 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से प्रयागराज तथा बंगलौर के न्यूनतम तापमानों में अंतर आ गया 6 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आ जाइए प्रश्न नंबर ख पर। निम्नलिखित में प्रत्येक के मापने के लिए प्रयुक्त मानक मात्रक लिखिए। लंबाई को मीटर में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, समय को सेकंड में और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। एक बालक अपने घर से प्रातः 9:30 बजे विद्यालय जाने के लिए निकला। यदि उसे अपने विद्यालय पहुंचने में 35 मिनट का समय लगता है तो घड़ी बनाकर नंबर 1 घर से निकलने का तथा विद्यालय पहुंचने का समय दर्शाइए। अब यहाँ देखिए 9 है और ये 10 है, तो 9:30 यानी जो आपकी घंटे वाली सुई है वो 9 और 10 के बीच में है और जो मिनट वाली है वो 6 पर है। तो इस तरह से क्या समय हो गया, यहाँ पर 9:30 हो गया, यानी 9:30 हो गया। अब वो 35 मिनट का समय लगाता है रास्ते में, तो 9:30 में जब 35 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 9:65 हो गया,
60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 60 निकाल लिए इसमें से, तो 9 बजा था, अब 10 बज गया, और 5 बचा तो 5 मिनट हो गया, यानी 10:05 हो गया। अगली घड़ी में हमने समय 10 आया है, 10:05, यानी 10 से जरा सा आगे घंटे वाली होगी और मिनट वाली सुई 1 नंबर पर होगी। इस तरह से 10:05 का समय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लंबाई मापने का कौन सा सही तरीका सही नहीं है। यहाँ पर कौन सा तरीका सही नहीं है, यहाँ पर कौन सा विकल्प जो है वो तरीका सही नहीं है। यहाँ पर बच्चों पहला वाला तरीका तो सही है, लेकिन दूसरा और तीसरा तरीका सही नहीं है। हम मापन 0 से शुरू करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर ख है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही है, बॉक्स में लिखिए। यहाँ पर देखिए 3 बजा है, बिल्कुल सही है। एक घंटे वाली सुई इसकी 3 पर है और मिनट वाली सुई 12 पर है, यानी दोनों सुइयां सही स्थान पर है, इसलिए 3 बजा है, सही बजा है इसमें। अगला है 4:55, यहाँ घंटे वाली सुई गलत स्थान पर है। जब 4:55 होगा तो घंटे वाली सुई भी 4 और 5 यानी 5 के नज़दीक होगी, तभी 55 मिनट होंगे। लेकिन यहाँ घंटे वाली सुई गलत जगह पर है, ये 4 बजे को दर्शा रही है, तो ये गलत है। अगला देखिए 8:50 मिनट वाली सुई सही जगह पर है, लेकिन घंटे वाली सुई गलत जगह पर है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, बॉक्स में लिखिए। अब यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, चित्र दिख रहा है, ये आयत का चित्र बना हुआ है। लंबाई इसकी 5 है, चौड़ाई 2 है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई की जगह पर हम 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे, चौड़ाई की जगह पर 2 सेंटीमीटर लिख लेंगे। दोनों को गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा। इनका भी 10 आया है, इसलिए ये सही है। आपका एक है 3.5 और एक है 3, यानी ये भी आयत है, तो इसकी भी गुणा करेंगे तो इसकी गुणा आएगी 10.5, दी है 10, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ 4 दिया हुआ है और ये भुजा दी हुई है 2.5। जब 4 को हम 2.5 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 10.0, यानी इसको हम 10 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, तो ये सही है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं है, बॉक्स में लिखिए। ये आकृतियां सभी भुजाएं, देखिए ऊपर लिखा हुआ है वर्ग का मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगी। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, यानी 3 गुणे 3, 3 तियां 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये देखिए उत्तर 9 ही लिखा हुआ है, इसलिए ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2.5। 2.5 को 2.5 से ही गुणा करेंगे, आ जाएगा 6.25, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, इसमें एक भुजा 3.5 है, ये भुजा भी 3.5 होगी क्योंकि ये सब आकृतियां वर्ग हैं। अब 3.5 को 3.5 से गुणा करेंगे तो 12.25 आएगा, ये भी सही है। अगला ड नंबर का है, निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं है, बॉक्स में लिखिए। इस आकृति को बच्चों देखिए आप लोग, यह आकृति कैसी है, ये घन है क्योंकि इसमें एक भुजा 2 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा भी 2 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। अब भुजा की घात 3 का मतलब भुजा को भुजा से 3 बार गुणा, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। अब भुजा की माप कितनी है, 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और यहाँ कितना लिखा हुआ है, 4, इसका मतलब ये सही नहीं लिखा हुआ है उत्तर। तो जो दिया गया उत्तर वो सही नहीं है, और जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 8। अब देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये सब भुजाएं अलग अलग दी हुई हैं, यानी जो आकृति है वो क्या है,
घनाभ है। अब इसमें देखते हैं इस आकृति का आयतन। अब चूंकि घनाभ है, सभी भुजाएं अलग अलग हैं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर हमने तीनों भुजाओं को गुणा कर दिया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को। जब गुणा किया तो गुणा करने पर आया 30 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ भी 30 सेंटीमीटर क्यूब आया है, इसका मतलब ये सही है। यहाँ पर गोला है, इस गोले की त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर। हमने किताब में पढ़ा है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर मतलब त्रिज्या। अब हम अपने सूत्र में त्रिज्या का मान रख लेंगे, तो 4/3 गुणा पाई की जगह 22/7 और आर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आर क्यूब है, इसलिए 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पर जब गुणा और भाग करेंगे तो 33.52 आएगा और इनका उत्तर हल करके कितना आया है? 704 सेंटीमीटर क्यूब। ये सही नहीं है, यानी इनका जो उत्तर है वो सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में संबंध लिखिए। कुंटल तथा किलोग्राम में संबंध लिखिए। 1 कुंटल बराबर 100 किलो। 1 कुंटल में 100 किलो होते हैं। 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। कितना होता है? 1000 लीटर। अगला है मीटर तथा गज में संबंध। 1 गज बराबर होता है 0.9144 मीटर। मीटर तथा हेक्टोमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 1/100 हेक्टोमीटर। घंटा तथा सेकंड में संबंध। 1 घंटा बराबर होता है, घंटे को पहले मिनट में, मिनट को फिर सेकंड में जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3600 सेकंड, यानी 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। प्रश्न नंबर 13 है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली हल कीजिए। यहाँ पर नीचे है बाएं से दाएं, यानी बाएं से दाएं, इधर से इधर जाएंगे। 2 शहरों के बीच की दूरी मापने का मात्रक होता है किलोमीटर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किलोमीटर। फिर लंबाई को व्यक्त करने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाला मात्रक मीटर कहते हैं या फुट कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों फुट लिखा हुआ है, 2 नंबर में, बी नंबर में फुट लिखा हुआ है, आप फुट लिखिएगा। फिर है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ये होता है एम्पियर। इस तरह से बाएं से दाएं आपके हल हो गए। अब देखिए ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे में देखते हैं शरीर का ताप मापने हेतु उपकरण कौन सा है? थर्मामीटर। तो देखिए यहाँ पर पूरा थर्मामीटर लिखा हुआ है। फिर है द्रव पदार्थ की धारिता को व्यक्त करने की इकाई है लीटर। आप देखिए ये लिखा हुआ है लीटर। फिर उसके बाद है क्षेत्रफल को व्यक्त करने का एक अन्य मात्रक, वो है एयर। यहाँ पर एयर लिखा हुआ है। इस तरह से इस अभ्यास के सभी प्रश्न हल हो गए और आप भी अच्छी तरीके से समझकर हल कर लीजिएगा।